दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी जो सिर्फ अपनी उम्र बढ़ने के कारण ही नहीं बल्कि जवानी में भी अपनी मर्दाना शक्ति खो चुके हैं और इसी को लेकर वो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं। दोस्तों एक समय था जब 50 साल के बाद आदमी शारीरिक तौर पर या अपनी मर्दाना शक्ति में कमजोरी पाता था, पर आजकल के इस मॉडर्न युग में कोई भी व्यक्ति चाहे वो 30-35 साल का भी हो वो भी अपने आप को मर्दाना शक्ति में कमज़ोर पाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपनी इस कमज़ोरी के कारण शादी करने से भी डरते हैं। ये नतीजा है आजकल के सोशल मीडिया का और बचपन में ही बहुत गलत वीडियोस देखकर अपने शरीर को ख़राब करने का। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। तो इस कमजोरी, इस शरीर में ढीलेपन को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको प्रॉपर इसका इलाज बताऊंगा, जिसमें एक नुस्खा तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा जिसको आपने रोज़ाना खाना है, और एक ऐसा तेल है जो आपको बनाना सिखाऊंगा, उसकी मालिश आपने अपने कमज़ोर अंग पर करनी है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी करने पर आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी सारी कमज़ोरी, जो मर्दाना शक्ति में कमी आ गई है या ढीलापन आ गया है, वो 2-3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ कि ये खाने वाला नुस्खा हमने कैसे बनाना है और फिर तेल जिसकी मालिश करनी है उसको कैसे बनाना है। पहले खाने वाले नुस्खे को देख लेते हैं कि उसको हमने कैसे बनाना है। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों वह है हमारा काली किशमिश, यानी कि ब्लैक रेजिन्स। अब आपको मैं बताता हूँ कि किशमिश कई प्रकार होती है, एक सुनहरे कलर की आती है और एक ब्लैक कलर की, इस प्रकार की किशमिश होती है। आपको ब्लैक किशमिश ही लेनी है, येलो वाली जो नॉर्मल किशमिश होती है वो नहीं लेनी। आपको जल्दी से बता भी देता हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो काली किशमिश होती है वो धूप में प्राकृतिक तरीके से सुखाई जाती है, इसमें किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसमें आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये खून को बढ़ाती है तथा शरीर में ताकत लाती है और मर्दाना शक्ति को दोबारा जगा देती है। अगर आपको अपने शरीर में मर्दाना शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको काली किशमिश ही लेनी है, और अगर आपने स्वाद के लिए या अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो आप नॉर्मल किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर काली किशमिश मर्दाना शक्ति के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो हमने काली किशमिश ही लेनी है। तो इस नुस्खे के लिए 10 या 15 किशमिश हम काली वाली ले लेंगे, और याद रखेंगे कि इसके अंदर का जो बीज है उसको हम निकालेंगे नहीं, एज इट इज़ हम इसका बीज समेत ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों हमारा बादाम। हमने 3 बादाम लेने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक टाइम के नुस्खे के लिए, कि जो बादाम होते हैं उनके अंदर विटामिन ई, एराजाइन यानी कि नेचुरल सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं तथा शुक्र धातु को पोषण देते हैं, जिससे वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। जो दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है वह है हमारा सफ़ेद तिल, 1 चम्मच सफ़ेद तिल लगभग। दोस्तों जो सफ़ेद तिल होते हैं उनके अंदर जिंक, कैल्शियम, सेलेनियम तथा विटामिन ई होता है, जो हार्मोन्स को यानी कि टेस्टोस्टेरोन के बैलेंस को बनाए रखता है तथा नए शुक्राणु का निर्माण करता है और शरीर में गर्मी और शक्ति दोनों बनाए रखता है। तिल में स्वाभाविक काम उत्तेजक गुण होते हैं, तो हमने ये 1 चम्मच सफ़ेद तिल का लेना है। जो अगली चीज़ है वह है दोस्तों एक अंजीर। अंजीर जो होती है दोस्तों उसके अंदर आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो यौन कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं। ये हार्मोन्स उत्पादन और रक्त संचार को संतुलित करते हैं तथा शुक्राणुओं की गति और संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। जब भी हम अंजीर का इस्तेमाल करें उससे पहले इसको अच्छी तरह धोना आवश्यक होता है, कि इसके ऊपर बहुत डस्ट लगी होती है। तो हम एक अंजीर लेंगे और उसको अच्छी तरह से पहले धो लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। इन सभी चीज़ों को हमने लगभग 8 घंटे के लिए भिगोकर रखना है, ताकि ये थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और ये फूल जाएं। ये डबल हो जाएंगी अपनी मात्रा में,
8-10 घंटे में। जब भी हमने इसका इस्तेमाल करना है, आगे बताऊंगा किस समय करना है, उससे 8-10 घंटे पहले आप इसको भिगोकर ढक कर रख दे ताकि इसके ऊपर धूल मिट्टी ना पड़े। चलिए दोस्तों, लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और फूल चुके हैं। अब हम इनको छान लेंगे और इसका पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना। और इसको साइड में करके हम एक इंग्रेडिएंट और ले लेते हैं जो है लहसुन। जी हाँ दोस्तों, मर्दाना ताकत के लिए कोई भी नुस्खा बन रहा हो और उसमें लहसुन का इस्तेमाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मर्दाना ताकत के लिए लहसुन बहुत ही आवश्यक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बनाए रखता है तथा साथ ही साथ इसके अंदर जो एक एलिसिन नामक पदार्थ होता है वो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त को पहुंचाने के लिए सहायक होता है, जिसके कारण ये हमारे यौन कमजोरी को भी दूर करता है, क्योंकि ये हमारे हर अंग में खून को प्रॉपर ढंग से पहुंचाने का काम करता है। तथा साथ ही साथ ये प्रोस्टेट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी आदमी के अंदर मर्दाना ताकत को कायम रखने के लिए। तो लहसुन की हम लेंगे 3 या 4 कलियां। मेरी कलियां छोटी हैं, 4 ली हैं और इनको छीलकर मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले लहसुन को हम हमाम दस्ते में डालकर थोड़ा सा पीस लेंगे। पहले लहसुन को पीस लेते हैं, बाद में हम बाकी चीज़ों को भी इसके अंदर डालकर पीसेंगे। चलिए, ये लहसुन को हमने इसके अंदर पीस लिया है। अब बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो है हम इसके अंदर डालेंगे और इनको भी पीसेंगे। पीसने से पहले हमने बादाम को छील लेना है। दोस्तों, जब भी हम बादाम का इस्तेमाल करें अपनी मर्दाना शक्ति को कायम करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, तो उसके अंदर हम इसके छिलके का इस्तेमाल कभी भी ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके छिलके में एक रसायन तत्व होता है जिसे टैनिन कहते हैं। ये जो टैनिन होता है ये बादाम के छिलके के सहित खाने से ये विटामिन ई, मैग्नीशियम और प्रोटीन को उतनी अच्छी तरह से हमारा शरीर सोख नहीं पाता इस छिलके के कारण। तो इसलिए जब भी हमें बादाम का सेवन करना होता है उसको भिगोकर ही इसका छिलका उतार के करना चाहिए। वैसे तो इस छिलके में बहुत मात्रा में फाइबर होता है, पर कुछ लोगों को इसको खाने से पेट में फूलने की या डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने या पेट फूलने या कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इसलिए हमने छिलके छील लेने हैं और छिलकों को हटाकर हमने बादाम को और सारी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है, कूट लेना है और इसका बिल्कुल एक चटनी नुमा हमने बना देना है इस तरह से। चलिए दोस्तों, ये हमारा नुस्खा तैयार हो गया खाने वाला। चलिए, अब हमने अगर इसको शाम को खाना है, जो भी मर्द लोग अपनी शारीरिक कमजोरी यानी कि अपने पार्टनर को जो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उन्होंने इस नुस्खे का सेवन करना है। वह इसका सेवन रात को करेंगे सोने से पहले। वह इसको सुबह भिगो कर रखते हैं और शाम को इसका सेवन करें। उसके बाद उस वाले तेल की मालिश करेंगे जो अभी तेल हम बनाना सीखेंगे। और जो लोग नॉर्मली पहले से भी हेल्दी हैं और वैसे अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, वो इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। वह इसको रात को भिगो दें और सुबह इसका इस्तेमाल करें। चलिए, ये हम उसका बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे आप सोने से आधा पौना घंटा पहले खा लीजिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वह इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं। शहद से इसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो चाहते हैं कि वो ज़्यादा मीठा ना लें, वो इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, क्योंकि किशमिश के कारण ये वैसे भी मीठी हो जाती है। तो चलिए, अब तेल बनाना भी सीख लेते हैं। इसके सेवन के बाद हमें उसकी मालिश करनी है। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वह है दोस्तों कपूर। जी हाँ, आप साधारण कपूर ले सकते हैं। अगर आपको भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत ही बेहतर होगा उसका इस्तेमाल। अगर आपको उसे ऑनलाइन परचेज करना है तो ये जो स्क्रीन पर आपको लिंक दिख रहा है, इससे आप उसको परचेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। तो हमें एक नुस्खे के लिए जितना आज हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए 4 गोलियां चाहिए इस कपूर की। तो सबसे पहले इस कपूर को मैं एक हमाम दस्ते में डालकर इसको अच्छी तरह से कूट लेता हूं। दोस्तों, ये जो कपूर होता है ये नसों में रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे कमजोरी, सुन्नता
और थकान कम होती है तथा साथ ही साथ यह वातावरण को सुगंधित भी करता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। और इसकी संरचना ऐसी होती है कि यह त्वचा में बहुत जल्दी समा जाता है और गहराई में जाकर असर करता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने इसको कूट लिया है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है हमारा लहसुन। तो एक लहसुन की कली को हम बारीक बारीक काट लेंगे और उसके बाद इसको भी हम कपूर के साथ कूट लेंगे। लहसुन मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ कि जितनी भी रेमेडी होती हैं उसमें ज़्यादातर मैं लहसुन का इस्तेमाल करता ही हूँ। इसकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पुरुषों को इसका सेवन भी करना चाहिए। और जिस तरह से मैं इसका इस्तेमाल आज आपको बता रहा हूँ तेल बनाने के लिए, वैसे भी इसका इस्तेमाल पुरुष कर सकते हैं। तो ये हमारा जो लहसुन है यह भी हमारे कपूर के साथ अच्छी तरह से कुट गया है। चलिए अब हम इसको किसी भी स्टील की कटोरी में इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका एक अलग प्रोसेस है बनाने का, जो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, वैसे ही इस तेल को बनाइएगा। ये हमने डाल लिया है। अब हमें चाहिए दोस्तों तिल का तेल। जितनी मात्रा में हम ये तेल बना रहे हैं उसके लिए लगभग हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 चम्मच जो है, 4 टेबल स्पून जो है वो तिल का तेल चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तिल का तेल जो है आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है। ये केवल ना खाना पकाने में उपयोगी होता है, बल्कि पुरुषों के लिए शारीरिक तथा मानसिक और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत फायदेमंद माना गया है। तो इसीलिए हम तिल के तेल का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, वह है दोस्तों कलौंजी। जी हाँ, ओनियन सीड्स। लगभग आधा चम्मच इसमें हम कलौंजी के बीज भी डाल देते हैं। दोस्तों कलौंजी जो है वह भी पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कलौंजी जो है वो शरीर को प्राकृतिक पुरुष शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। अब इसको खास जो बनाने का तरीका है वह भी आप समझ लीजिए कि हमने इसको कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों, मैंने इंडक्शन पर एक फ्राइंग पैन रख दिया है। इसके अंदर मैं लगभग 1 गिलास जो है वो पानी डाल दूंगा। आप ज़्यादा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत देर तक उबालना है। चलिए, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए हमारा पानी, तो इसके अंदर हम एक इस तरह का, अगर आपके पास स्टैंड हो या किसी भी तरह का स्टैंड हो तो उसको आप रख दीजिएगा। और उसके ऊपर ये जो कटोरी जो थी हमारी, जिसमें हमने अपना सारा मटेरियल डाल रखा था, वह इसके ऊपर रख देंगे। आप समझ ही गए होंगे कि इसको जो हम तेल बनाने जा रहे हैं, इसको हमने डायरेक्ट हीट नहीं देनी, इसको हमने ऐसे हीट देनी है जिसे हम स्टीम हीट बोलते हैं। और इसके अंदर पानी की बूंद भी नहीं जानी चाहिए, इसलिए इसको इसके ऊपर रखकर इसको हम ढक देंगे किसी भी ढक्कन से। और फिर पूरे फ्राइंग पैन को हम इस तरह से एक लिड लगा देंगे ऊपर इसके, और इसको अब हम पानी को उबलने देंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि पानी जो है हमारा लगभग सारा सूख ना जाए। बीच बीच में आप इसको 5 मिनट बाद एक बार देख भी लीजिएगा। ये देखिए, ये ढक्कन का फ़ायदा ये हुआ कि जो स्टीम लिड से वापस नीचे गिरी है वो हमारे तेल में नहीं गिरी, इसीलिए हमने यह ढक्कन लगाया था। चलिए इसको ढक्कन को हटाकर भी हम तेल को चेक कर लेते हैं। लहसुन का, कलौंजी का पूरा एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे तिल के तेल में आ रहा है। अब ये हमारा नुस्खा बनने के लिए तैयार हो रहा है। चलिए इसको दोबारा हम ढक कर रख देते हैं। 10 मिनट और बचे हैं। ये हमारा तेल जो है वो तैयार हो जाएगा 10 मिनट बाद। ये लगभग 15 मिनट बाद ये देखिए पानी हमारा लगभग सारा सूख चुका है, और हम इसको अपना इंडक्शन बंद कर देते हैं। और इसको देखिए, ये हमारा अच्छी तरह से सारा मटेरियल जो है, लहसुन और हमारी कलौंजी जो है, इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, वो भी बिना जले हुए। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी भी शीशे के कंटेनर में रखें तो बेहतर होगा। तो आप इसको छान लें। ये मैंने एक बोतल ले ली है शीशे की, इसके अंदर हम छानने की मदद से इसको छान लेंगे।
यह तेल जो है कभी भी ख़राब नहीं होता, चाहे बरसों तक बना रहे। आप कितना भी ज़्यादा इकट्ठा भी बनाकर रख सकते हैं। सर्दियों में तो समझ लीजिए कि ये तेल अमृत तुल्य है। आपकी हर प्रकार की दर्द के लिए, गठिया के लिए, साइटिका के प्रॉब्लम के लिए, या और भी घुटनों की दर्द के लिए, और ख़ासकर अगर आपकी इरेक्शन सही नहीं रहती तो इसकी मालिश से आपकी इरेक्शन भी जो है वह भी सही समय तक बनी रहेगी। उसके लिए आप जो भी आपका प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे भी आपको इसकी मालिश करनी है, उस पर इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरह से मालिश कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 2 नुस्खे जो एक प्रॉपर मर्दाना ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए तथा ताउम्र कायम रखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे का भी खाकर सेवन करिए और ये तेल बनाकर रखिए। इसकी मालिश आपने अपनी प्रभावित अंग पर करनी है। आप पूरी उम्र जवान बने रहेंगे और अपना वैवाहिक जीवन जो है वो पूरी उम्र जो है मज़े के साथ बिताएंगे और आपको अपने पार्टनर के सामने कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का नुस्खा। जल्दी ही मिलता हूँ एक और ऐसे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।